जय हिंद दोस्तों। और आज हम पॉलिटी की एनसीईआरटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या नहीं है। ये कई सारे लोगों का फोमो रहता है, कई सारे स्टूडेंट का फोमो रहता है, कई सारे एक्सपीरियंट का फोमो रहता है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है पॉलिटी के अंदर। तो हम यहाँ इसी की चर्चा करने वाले हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी यहाँ पे, फिर स्टैंडर्ड बुक, फिर हाइलाइटर, फिर शॉर्ट नोट, और फिर यहाँ पे आपका चीट शीट। ठीक, ये मैंने 5 बॉक्स बना रखे हैं। सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है आपको यहाँ से। ठीक, एनसीईआरटी पढ़ के बेसिक क्लियर हो गया, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पे आओगे तो यहाँ पे आपका बोझ ज्यादा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक तो बोझ ज्यादा रहेगा, एक टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये। उसके बाद थोड़ा सा टाइम कम लगेगा स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने में, और यहाँ पे आपको बोझ थोड़ा कम लगेगा, आप चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। उसके बाद आप 3 से 4 बार स्टैंडर्ड बुक पढ़ लोगे, उसके बाद उसमें हाईलाइट करोगे। ठीक, तो वो हाइलाइटर वाला पार्ट पढ़ने में और रिवीजन करने में अब आसानी रहेगी। तो आप, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बिल्कुल टाइम कम लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे चीजें हमारी आसान हो गई है, इतना ज्यादा बर्डन नहीं है। ठीक, तो हाइलाइटर वाला पार्ट आ गया। अब ये बॉक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्डन था तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, बहुत कम बर्डन हो गया और टाइम कंज्यूमिंग भी कम हो गया तो छोटा बॉक्स बना दिया। और टाइम कंज्यूमिंग कम हो गया क्योंकि हाईलाइट वाला पार्ट ही पढ़ रहे हैं हम, और वही हाईलाइट कर रखा है जो हमको सही से याद नहीं रहता था या हम भूल जाते थे बार बार। अब उसके बाद हम शॉर्ट नोट बना लेंगे। तो शॉर्ट नोट बहुत छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाएंगे। चौथा पार्ट ये हो गया। और पांचवा ये है कि हम अब चीट शीट बना के पढ़ने वाले हैं, कि हमने छोटी छोटी बिल्कुल क्रिप्स एंड क्लियर चीट शीट बना लिए। बिल्कुल कि जो चीज याद नहीं रहती जिस चैप्टर में, उसी चैप्टर में वो चीजें हमने कीवर्ड के रूप में लिख लिए और हमने चीट शीट बना ली। अब यहाँ पे आपका जो रिवीजन में बर्डन है और टाइम जो है वो बिल्कुल कम हो गया, यहाँ सब चीजें कम हो गई आपकी। और यही चीज आपको हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, कि एनसीईआरटी से लगाओ के आपके चीट शीट तक, आपके शॉर्ट नोट तक यही चीज फॉलो करनी पड़ेगी। अब यहाँ आगे देखते हैं आपको लक्ष्मीकांत क्यों समझ में नहीं आती है। एम लक्ष्मीकांत सर ने अच्छी बुक लिख रखी है पॉलिटी के लिए, वो आपको समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपके बेसिक क्लियर नहीं है। अब बेसिक कहां से क्लियर करोगे? इसलिए पढ़ना पड़ती है आपको पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी। ठीक, तो यहाँ पे आपको 6 से लगा के 12 तक एनसीईआरटी विथ इंडेक्स में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीज आपको किस किस चैप्टर में, किस किस जो क्लास में आपको दे रखी है। ठीक, देखो यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं एनसीईआरटी, आपकी ज्योग्राफी की, आपकी हिस्ट्री की, ये दोनों डिस्कस कर चुका हूं। क्या आपको 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना है? तो इस पर भी डिस्कस हो चुकी है हमारी। और क्या ओल्ड पढ़ना है या न्यू पढ़ना है हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी, उसके बारे में भी आपकी डिस्कस हो चुकी है। और हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी की एनसीईआरटी कि क्या पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है और कितना जरूरी बन जाता है, वो सारी चीजें। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो हाँ जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, पॉलिटी के लिए अगर आपके शुरुआती दौर है और आप अगर नए नए एस्पिरेंट हो तो आपको जरूरी बन जाता है एनसीईआरटी यहां पढ़ना। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बन गए हैं और आपने धीरे 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 मेहनत करके आपने चीजें सुधार ली है और आपके पॉलिटी के अंदर अच्छे कॉन्सेप्ट है, तो आपको एनसीईआरटी यहाँ पढ़ना जरूरी नहीं है। आप लक्ष्मीकांत से शॉर्ट नोट बना के और काम चला सकते हो। पर आप अगर शुरुआती दौर में हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना यहाँ जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बेसिक्स समझना जरूरी है। चलो अब एनसीईआरटी के ऊपर चलते हैं एक एक करके। देखो यहाँ ये बुक डायरेक्ट मत उठाना आप, ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही उठाना उठाना। ठीक है, ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही उठेगी बुक एम लक्ष्मीकांत की। अब यहाँ पे देखो बॉस, मैंने यहाँ 6 से लगा के 12 तक की बुक के आपके जो फ्रंट पेज के जो पोस्टर है वो लगा रखे। ये 6 क्लास की बुक है, 7th की है, 8th की है, 9th की है, 10th की है, और ये 11th की है दोनों बुक, ये 12th की है दोनों बुक। दो दो बुक 11th की और 12th की दो दो बुक है। ठीक, अब यहाँ पे एक दिन में ये खत्म हो सकती है, एक दिन में ये खत्म हो सकती है, एक दिन में ये खत्म हो सकती है, एक 3 दिन में ये खत्म हो, क्योंकि 5-5 यूनिट, 5-5 चैप्टर है इनमें, केवल, ज्यादा नहीं है। आपकी एक एक दिन में 10 तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप 2 से 3 दिन इसमें ले सकते हो, 2 से 3 दिन इसमें ले सकते हो, 2 से 3 दिन इसमें ले सकते हो, 2 से 3 दिन इसमें ले सकते हो और आराम से खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं।
देखो 6 क्लास में विविधता आपको समझा रखी है, भाषाई विविधता है, आपकी जातिगत विविधता है, सारी विविधताओं को अच्छी स्टोरी के साथ यहाँ पे समझा रखा है। उसके बाद सरकार क्या है ये समझा रखा है। उसके बाद स्थानीय सरकार और प्रशासन, तो पंचायती राज, गांव में प्रशासन कैसे काम करता है, नगरीय प्रशासन, ये सारी चीज यहाँ समझा रखी है। उसके बाद आजीविका, तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं और शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं, 2 चैप्टर यहाँ पे दे रखे हैं। और 8 चैप्टर में ये आपका पूरा 6 क्लास इन्होंने खत्म कर दिया, जो एक दिन में आप खत्म कर सकते हो आराम से। उसके बाद हम 7th क्लास पे चलते हैं। तो 7th क्लास में एनसीईआरटी ये, ठीक है। अब 6 क्लास का नेम क्या है, तो इसका भी नाम सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, ठीक है। और ये फर्स्ट है, ये बुक कौन सी है, फर्स्ट है। और आप 7th क्लास में जाओगे तो ये सामाजिक, और इसका भी नाम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसका नाम सेकंड है, ठीक है, जिसमें 8 चैप्टर हैं। अब देखो यहाँ पे 6 क्लास के अंदर भी 8 चैप्टर हैं आपके, ठीक। और 8th क्लास के अंदर भी 8 चैप्टर, सॉरी 7th क्लास के अंदर भी आपके 8 चैप्टर हैं, ठीक। और 8th क्लास के अंदर भी आपके यही, ये बुक जो है वो थर्ड है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड है। और इसके अंदर भी आपके 8 चैप्टर हैं, ठीक। तो 8 चैप्टर हैं यहाँ पे, और आराम से एक एक दिन में आप खत्म कर सकते हो। ये 6 क्लास की है, ठीक है, जिसमें विविधता है, सरकार कैसे काम करती है, स्थानीय प्रशासन वगैरह कैसे काम करता है, आजीविका, आप ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कैसे चलाते हो, और शहरी क्षेत्र में आप आजीविका कैसे चलाते हो, यहाँ पे ये दे रखा है आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर। जैसे यहाँ पे भारत में लोकतंत्र में समानता, राज्य सरकार कैसे काम करती है, राज्य सरकार, तो यहाँ पे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है, राज्य सरकार कैसे काम करती है, ये सारी चीजें। जो जेंडर इनइक्वेलिटी और इक्वेलिटी है, भाई हम लड़कों और लड़कियों को कैसे अलग अलग देखते हैं, वो सारी चीज यहाँ समझा रखी है। अभी तक जो हमारे भारत देश में जो भी काम हुए उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है, और औरतों ने कितनी दुनिया बदल दी है, वो सारी चीज यहाँ दे रखी है। उसके बाद संचार माध्यम, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, या इंफॉर्मेशन जो मीडियम है, उस मीडियम के बारे में समझा रखा है कि आपका अखबार कैसे काम करता है, टीवी कैसे काम करता है, टीवी में कैसे आप न्यूज दे सकते हो, अखबार में कैसे आप न्यूज पढ़ते हो, और उस न्यूज को कैसे समझना है, उस न्यूज को कैसे आप समझ सकते हो, कैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, वो सारी चीज यहाँ पे आपको समझा रखी है। उसके बाद बाजार है, तो हमारे आसपास के बाजार, बाजार में एक कमी, एक चैप्टर है जो आपको अच्छे स्टोरी के साथ एक समझ डेवलप करेगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। और यहाँ पे ये नई संसद और पुरानी संसद इन्होंने बना रखी है, ठीक। उसके बाद हम थर्ड में आ जाते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये थर्ड बुक है, और ये क्लास है आपका 8th क्लास, ठीक है। और इसमें 8 चैप्टर है। इसमें भारतीय संविधान के बारे में आपको समझा रखा है कि भारतीय संविधान कैसे काम करेगा, धर्मनिरपेक्षता की समझ आपको यहाँ पे 2nd चैप्टर में दे रखी है। 3rd चैप्टर है आपका कि संसद, और संसद कैसे कानून बनाती है, वो सारी चीज यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद न्यायपालिका कैसे काम करती है, क्या हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाजें यहाँ पे आपको समझ में आएगी। उसके बाद जन सुनवाई और कानून और सामाजिक न्याय, यहाँ से आपको इसकी समझ डेवलप होगी। तो 8th क्लास तक की एनसीईआरटी हो गई। उसके बाद हम 9th क्लास की एनसीईआरटी देखें तो इसमें 5 चैप्टर हैं। हम 10th की एनसीईआरटी देखें तो इसमें भी आपके 10th की एनसीईआरटी के अंदर भी आपको 5 चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी और 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर ये 5 चैप्टर, ठीक है। सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म और लैंगिकता, राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम, यहाँ तक 5 चैप्टर है। तो 9th क्लास में क्या है, तो लोकतंत्र के बारे में सारी की सारी समझ डेवलप करेगा ये, कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, चुनावी राजनीति क्या है, संस्था कैसे कामकाज करती है, लोकतांत्रिक अधिकार क्या क्या है, हमारे मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार के अलावा भी लोगों के क्या अधिकार है, तो लोकतंत्र क्या है, यहाँ से लगा के लोकतांत्रिक अधिकार। 5 चैप्टर है आपके 9th क्लास के अंदर, और 5 चैप्टर आपको 10th क्लास के अंदर मिलेंगे। सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म और लैंगिक मसले हो, उसके बाद राजनीतिक दल, ठीक, और लोकतंत्र के परिणाम यहाँ पे। उसके बाद आपकी सबसे इंपॉर्टेंट और सुपर वाली एनसीईआरटी आ जाती है यहाँ पे 11th क्लास की। तो 11th क्लास में 2 एनसीईआरटी है, दोनों 2 एनसीईआरटी 11th क्लास के अंदर मिलेगी आपको। एक मिलेगी राजनीतिक जीवन, और एक आपको मिलेगी भारत का संविधान, ठीक है। और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। यहाँ पे आपको चैप्टर मिलेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत, भैया एक
उसका परिचय दे रखा है, तो राजनीतिक सिद्धांत आपको यहां से समझ में आएंगे। उसके बाद स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे चैप्टर आपको 11th में दे रखे हैं और पढ़ना भी जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, तो संविधान क्या है, भारत का संविधान, ये बुक है आपकी सेकंड वाली 11th की, और ये आपके चैप्टर हैं। तो यहाँ पे संविधान क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें रखी। भारत संविधान में क्या क्या अधिकार है, ठीक है, भारतीय संविधान में। उसके बाद चुनाव और प्रतिनिधित्व, कैसे सांसद बनता है, कैसे विधायक बनता है, विधायक के क्या दायित्व हैं, सांसद के क्या दायित्व है, सांसद जो है वो सांसद संसद में जाके क्या करता है, विधायक जो विधानसभा में जाके क्या करता है, कैसे कानून बनते हैं, वो सारी चीज यहाँ पे जो चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उन सारी चीजों के बारे में दे रखा है। उसके बाद कार्यपालिका, विधायक और न्यायपालिका, ये तीनों जो है ये हमारे महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। तो ये कैसे काम करते, कार्यपालिका कैसे काम करती है, विधायिका विधान कैसे बनाती है, न्यायपालिका न्याय कैसे करती है, संघवाद, ठीक है। तो केंद्र अलग है, राज्य अलग है, केंद्र कैसे काम करता है, राज्य कैसे काम करता है, केंद्र के क्या अधिकार है, राज्य के क्या अधिकार है, ठीक है। हमारी राज्य सूची क्या होती है, हमारी केंद्र की सूचियां क्या होती है, हमारी समवर्ती सूचियां क्या होती है, कौन कौन कानून बना सकता है इनके अंदर, वो सारी चीज आपको यहाँ समझ में आ ही जाएगा आराम से, संघवाद ये चैप्टर पढ़ोगे तो। उसके बाद स्थानीय शासन है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, हमारा जो संविधान है वो स्टेटिक नहीं है, वो स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो यहाँ एक शब्द लिख दिया इन्होंने, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, तो इसमें संशोधन कैसे होते हैं वो सारी चीज यहाँ समझा रखी, संविधान का राजनीतिक दर्शन। उसके बाद आप चले जाओ तो ये 12th की एनसीईआरटी आ गई आपकी, और 12th की एनसीईआरटी के अंदर यहाँ 7 चैप्टर हैं, और 12th की एनसीईआरटी का नाम जो है वो समकालीन विश्व में क्या क्या राजनीति हो रही थी वो सारी चीज यहाँ रखी है। तो विश्व के बारे में भी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी समझ डेवलप करता है कि वहां पे राजनीति कैसे काम कर रही थी। तो दो ध्रुवीयता का अंत, यहाँ पे सत्ता के समकालीन केंद्र, समकालीन जो दक्षिण एशिया आपका फिलीपींस वगैरह है, ये सारी चीज। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में यहाँ चर्चा की हुई है, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और आपका ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक है ये। उसके बाद आप आ जाओ इस एनसीईआरटी पे, तो यहाँ पे भी 8 चैप्टर दे रखे हैं, ठीक। तो ये 8 चैप्टर आप आराम से पढ़ सकते हो। राष्ट्र का निर्माण एवं चुनौतियां, एक दल, ये कौन सी एनसीईआरटी, तो ये स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर राजनीति ने कैसे काम किया वो सारी चीज यहाँ बता रखी है, कि क्या क्या नकारात्मक परिणाम हुए और क्या क्या सकारात्मक परिणाम हुए, वो सारी चीज इस एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रखी है। अब देखो, राष्ट्र का निर्माण एवं चुनौतियां, कि कैसे हमारे यहाँ विभाजन हुआ, सारी चीज इसमें थोड़ी थोड़ी दे रखी है। उसके बाद एक दल के प्रभुत्व का दौर, कि हमारे यहाँ उसके बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई, और कांग्रेस ने की सरकार के बाद कई सारे दल जो है वो अस्तित्व में आने लगे। उसके बाद नियोजन और विकास की राजनीति, भारत के विदेशी संबंध क्या थे। उसके बाद कांग्रेस प्रणाली और उनकी चुनौतियां, पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट और क्षेत्रीय आकांक्षाएं। उसके बाद है भारतीय राजनीतिक और नया बदलाव। ये सारी चीज जो है एनसीईआरटी के अंदर है, और बहुत अच्छे से समझ डेवलप करेगी एनसीईआरटी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो, ठीक है। तो इस बच्चे की चिंता खत्म हो जाएगी अगर ये एनसीईआरटी पढ़ता है तो।